सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयो विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो सारे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के पापों को नाश करने वाले हैं। सो ऐसे जगत के पालन करने वाले भगवान विष्णु जी को मेरा नमस्कार है। ऐसे भगवान विष्णु जो कि सशरीर इस धरती पर जन्म लेकर के इस पृथ्वी पर फैले हुए पाप को नाश करके सारी पृथ्वी को पापों से मुक्त करा देते हैं और अपने प्यारे भक्तों को दिव्य दर्शन देकर के प्रसन्न करते हैं। और वे प्राणी जब इस संसार को छोड़ करके मृत्यु को प्राप्त करता है तो वे मनुष्य मरने के बाद भगवान श्री विष्णु जी के वैकुंठ लोक को जाकर के प्राप्त कर लेता है। सो हे बंधुओं, आप सबको मेरा नमस्कार है। और आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण 11वें स्कंद के 26वें अध्याय की कथा जो है सुनाता हूँ। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस कथा को पूर्ण रूप से सुना करें। अगर ये कथा आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें। ये जो धार्मिक कथाएं होती हैं ये हमारे आध्यात्मिक जीवन के उत्थान के लिए होती है। और इस पुण्यकारी कथा को पूर्ण रूप से जो प्राणी सुन लेता है उस व्यक्ति और उसके पूरे परिवार पर नारायण भगवान की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख शांति की प्राप्ति भी होती है। ये जो कथा है केवल सुनने की परंपरा ही नहीं होती। कथा वो ऐसी दिव्य शक्ति है जो आपके बच्चों की और आपके पूरे परिवार की रक्षा करती है और उनके सारे कष्ट दूर करती है, रोग बीमारी मिटाती है और उनके जीवन में स्थिरता लाती है। इसलिए अगर आप अपने और अपने बच्चों का कल्याण चाहते हैं तो इस पुण्यकारी कथा को समय निकाल करके पूर्ण रूप से अवश्य सुने और श्रीमन नारायण भगवान जी की कृपा प्राप्त करें और मन में कृष्ण कृष्ण नाम का गुणगान करता रहे। तो अब आप श्रीमद् भागवत पुराण जी के कथा को सुनिए। इस अध्याय में श्री कृष्ण जी को उद्धव से जो ज्ञान राजा
पुरूरवा को गंधर्व लोक में हुआ उसके बारे में हम वर्णन करते हैं। श्री श्याम सुंदर जी ने कहा कि हे उद्धव, जिसे मेरे मिलने की चाह हो वे मनुष्य कभी लंपट, लोभी, जुआरी, संसारी प्रीति रखने वाले, अपना शरीर पालन करने वाले और अधर्मियों से संगति वे प्रीति ना रखे। ऐसे लोगों की संगति करने से मनुष्य जो है अवश्य उसे नरक भोगना पड़ता है। इसलिए साधु संतों महात्माओं का सत्संग करना चाहिए, जिससे कि हरि के चरणों में प्रेम उत्पन्न होवे। जिस तरह राजा पुरूरवा उर्वशी अप्सरा की प्रीति में फंस करके नष्ट हुआ था, उसी तरह संसारी लोग स्त्री व लंपट के साथ बैठ के अपना परलोक बिगाड़ देते हैं। हे उद्धव जी, तुम उन लोगों की संगति कभी मत करना। इतनी कथा सुनकर के उद्धव जी ने पूछा कि हे त्रिभुवन के पति, राजा पुरूरवा का हाल किस तरह है? ये वचन सुनकर मुरली मनोहर ने कहा कि हे उद्धव, जिस तरह राजा पुरूरवा इला नामक स्त्री से उत्पन्न होके उर्वशी अप्सरा के वास्ते गंधर्व लोक में जा बसा था, वे सब कथा नवम स्कंद में लिखी है। अब उसके ज्ञान प्राप्त होने का हाल सुनो। जब राजा पुरूरवा ने गंधर्व लोक में रह के हजारों साल उर्वशी के साथ भोग विलास किया और उसका फिर भी मन नहीं भरा, तब मेरी इच्छा अनुसार एक दिन उसने ज्ञान के रास्ते मन में विचारा कि इतने दिन कामदेव के वश होके मैंने संसारी सुख उठाया, पर मेरी इंद्रियों की इच्छा फिर भी पूरी नहीं हुई। जिस तरह अग्नि में घी डालने से ज्वाला बढ़ती जाती है, उसी तरह इंद्रियों को जितना अधिक सुख देवे उतनी चाह बढ़ के कभी संतोष नहीं होता। मैं बुद्ध का बेटा ऐसा ज्ञानी वे प्रतापी राजा होके उर्वशी के जाते समय उसके पीछे इस तरह नंगा उठ दौड़ा कि जिस तरह गधा कामातुर होकर गधी को खरीदे चला जाता है। उसने मुझे ऐसा बस में कर लिया कि जैसे नट लोग वानर को अपने अधीन कर लेते हैं। मैं उसके भोग विलास में फंस के ऐसा अंधा हो गया कि मुझे छोटे में बड़े की कोई लज्जा ही नहीं रही। दिन रात बीतने की सुधि जाती रही। सातों द्वीपों के हजारों राजा जो मेरे अधीन थे, मेरे अज्ञान पे हंसने लगे। सच है, जो कामी मनुष्य स्त्री के बस में हो जाते हैं, उन्हें अपना भला व बुरा दिखाई नहीं देता। उनका तेज, बल, ज्ञान, धर्म कुछ नहीं रहता। मांस की पुतली पर जिसमें मल, मूत्र, लहू आदि भरा है, सब द्वारों से अशुद्ध वस्तु निकलती है। उसके पीछे मैं ऐसा पागल हो गया कि जहाँ इंद्रादिक देवता मेरे साथ लड़ने की समर्थता नहीं रखते थे, वहाँ एक स्त्री ने जीत के मेरा अभिमान तोड़ दिया।
उसके प्रेम के चक्कर में फंस करके अपने को ऐसा भूल गया कि उसके समझाने पर भी मुझे कुछ ज्ञान नहीं हुआ। जिस शरीर को मनुष्य अपना समझता है वे शरीर मरने के बाद कोई काम नहीं आता। फिर उसे कोई एक दिन घर में भी नहीं रख सकता। इसलिए मनुष्य को उचित है कि पहले से संसारी माया छोड़ के हरि के चरणों में प्रेम लगावे। ऐसा विचार करके राजा पुरुरवा उर्वशी का प्रेम छोड़ के गंधर्व लोक से पृथ्वी पर गिर पड़ा और हरि के चरणों में ध्यान लगा के उसने मुक्ति की पदवी पाई। हे उद्धव जी, स्त्री में ध्यान लगाए रहने से यज्ञ तप तीर्थ व्रत दान धर्म आदि करने से कोई लाभ नहीं होता। बिना सत्संग ज्ञान नहीं मिलता। जो लोग अपना अज्ञान से संसारी रूपी सागर में गोते खाते रहते हैं उनको भव सागर पार उतारने के वास्ते सत्संग नौका समझनी चाहिए। अज्ञानी अंधे को सत्संग आँख के समान है। जिस तरह माता पिता पुत्र का भला चाहते हैं उसी तरह संसारी मनुष्य के कल्याण के लिए सत्संग होता है। जो मनुष्य को सत्संग करने से ज्ञान प्राप्त होता है और अपने शरीर में स्त्री आदि की प्रीति छूट जाती है तब तक वे विरक्त होकर हरि चरणों में ध्यान लगाने से मुक्ति पाता है। जब तक माया रूपी स्त्री वे धन की तृष्णा नहीं छोड़ता तब तक सपने में भी ज्ञान उसे नहीं मिल सकता। संसारी मनुष्य का दुख छुड़ाने वाली केवल मेरी भक्ति और शरण है। इससे उत्तम दूसरा उपाय कोई नहीं है। इसलिए धन चाहने वालों को धर्म करना उचित है। जो नरक जाने से डरते हैं वे सत्संग में बैठे तो उसको ज्ञान प्राप्त होके मुक्ति मिलेगी। विरक्त मनुष्य संत महात्मा को मेरा स्वरूप समझना चाहिए। तो अब आप 27वें अध्याय की श्री कृष्ण जी की उद्धव से पूजा आदि की विधि कहना इसके बारे में कथा सुने। तो उद्धव जी ने इतनी कथा सुन के विनय किया कि हे दीनों के नाथ दीन बंधु प्रभु भगवान विष्णु जी, ब्रह्मचारी वे प्राण प्रस्थ का धर्म और योग वे तप आदि बहुत कठिन है। तुम्हारी पूजा के बिना शरीर पवित्र नहीं होता। ब्रह्मा जी, नारद जी, बृहस्पति और व्यास जी ने वेद व शास्त्र में अनेक उपाय लिखे हैं। सो दया करके अपनी पूजा की विधि जिसके करने से संसारी लोग भव सागर से पार उतर जाते हैं ऐसा कोई विधि आसान सी वर्णन कीजिए। तो श्याम सुंदर जी ने कहा कि उद्धव, मेरी पूजा का कोई अंत नहीं है। मैं सूक्ष्म रूप से थोड़ा हाल उसका कहता हूँ। सुनो, पूजा की एक विधि वेद में और दूसरी तंत्र शास्त्र में लिखी है। मनुष्य को चाहिए कि सुबह उठ के मेरा वे अपने गुरु के चरणों का
ध्यान करे, फिर उसको स्नान संध्या तर्पण जप करके सुचित होके मेरा सगुण रूप पूजन करना चाहिए। मेरी मूर्ति 8 प्रकार की होती है, एक पत्थर की, दूसरी लकड़ी की, तीसरी सोने की, चौथी चांदी की, पांचवी पीतल की, छठी तांबे की, सातवीं पृथ्वी पर चबूतरा आदि, और आठवीं मिट्टी का स्वरूप बना के पूजा का ध्यान करें। इसके सिवा रतन चित्रकारी, कागज, दीवार पर, शीशे पर मूर्ति बना के जिस तरह हो सके पूजा करना उचित है। 2 तरह की मेरी मूर्ति होती है, एक चल होती है और दूसरी अचल होती है। ठाकुर जी आदि जो सिंहासन पर से उठकर स्नान कराने के बाद सिंहासन पर बैठा के पूजे जाते हैं, उसे चल समझना चाहिए। और जो मूर्ति शिवालय में, मंदिर आदि में स्थापन कर देते हैं और फिर वे उठ नहीं सकती, उसको अचल जानना चाहिए। चल और अचल दोनों मूर्ति को स्नान कराने वे चंदन लगाने के बाद आभूषण वस्त्र पहना के धूप दीप माला फूल तुलसी दल नैवेद्य से पूजन करके शीशा दिखाना चाहिए। चित्रकारी की मूर्ति को स्नान कराना उचित नहीं है, कपड़े से ही पोंछकर पूजन करना उचित है। पृथ्वी पर चबूतरे आदि बनाए हों, उसमें पहले भगवान का ध्यान करके विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। जो कोई मानसी पूजन करना चाहे वे अपने मन में नारायण जी के स्वरूप को अपने मन में ध्यान लगा के जिस तरह मूर्ति को पूजते हैं उसी तरह धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करे। हमारा पूजन करते समय सुदर्शन चक्र, 5 जन्य शंख गदा पद्म धनुष बाण हल मूसल वैजंती माला नंद सुनंद पुण्य सुशील गरुड़ विशुक सेन सुनाम 9 पार्षद दुर्गा देवी गणेश वेद व्यास इंद्र आदि देवताओं का ध्यान करना चाहिए। भोजन की जितनी वस्तु अपने को बहुत प्यारी हो उसे बनवा के ठाकुर जी का भोग लगावे। कदाचित नित्य सब तरह का भोजन तैयार ना हो सके तो अन्नकूट आदि पर्व के दिन ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए अवश्य 36 प्रकार के व्यंजन बनाना उचित है। जो मनुष्य हर रोज मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा करे उसे आवाहन व विसर्जन का मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। ठाकुर जी पूजने वाले को वे मंत्र पढ़ना नहीं चाहिए। होम करने वाले को अग्नि में मेरा ध्यान लगाना और जल में सूर्य को भी हमारा रूप समझना उचित है। पूजा करते समय मेरे चरणों में मन लगाए रहे और पूजा करने के बाद साष्टांग दंडवत नमस्कार करके ठाकुर जी से हाथ जोड़कर कहे कि हे महाप्रभु मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मुझे अपना दास समझ करके मेरा उद्धार कीजिए। इसी तरह नित्य पूजन के उपरांत चरणामृत लेके ठाकुर जी का प्रसाद भोजन करे। विष्णु सहस्र नाम का पाठ करके मेरी कथा व लीला सुने। भजन वे स्मरण करने में दिन रात लीन रहे। जिसे परमेश्वर धन देवे वे ठाकुर मंदिर के खर्चे के वास्ते गांव वे जगीर दे के बाग लगवा दे।
जिसमें अच्छी तरह ठाकुर जी की पूजा हो, अनेक रंग के सुगंधित फूल चढ़ा करे, पर उस बाग वे गांव को बेचने वे पोत वे किराया लेने की इच्छा न रखे। हे उद्धव जी, मैं भक्ति वे प्रीति से जितना केवल जल चढ़ाने से ही प्रसन्न होता हूँ, उतना बिना भक्ति करोड़ों रुपया हरि मंदिर में लगाने वे दान देने से राजी नहीं होता। जो मनुष्य सच्चे मन से हर रोज इस तरह मेरी पूजा वे सेवा करता है, उसके सामने 18 सिद्धियां बनी रहती हैं। जितना फल पूजा करने वे देव स्थान बनाने वालों को मिलता है, उतना पुण्य उनको भी समझना चाहिए। जो लोग पूजा करने वे देव स्थान बनाने की सम्मति देके उस काम में संग देते हैं, जो लोग अपने वे दूसरे को दान दी हुई पृथ्वी ब्राह्मण से या देव स्थान आदि का चढ़ाया हुआ बाग बरजोरी छीन लेते हैं, वे ऐसी सम्मति देते हैं उनको 60,000 साल तक विष्टा का कीड़ा होके विष्टा में ही रहना पड़ता है। तो अब आप 28वें अध्याय की कथा का श्रवण करें। श्री कृष्ण जी का उद्धव से विरक्त होने का ज्ञान वर्णन करना। तो श्याम सुंदर जी ने कहा कि हे उद्धव जी, ज्ञानी मनुष्य को किसी की निंदा व स्तुति करना उचित नहीं है। सब जीवों में परमात्मा का चमत्कार एक सा ही समझना चाहिए। दूसरे की निंदा करने वाले अवश्य नरक भोगते हैं। इसलिए मनुष्य को उचित है कि अपना मन एक और लगाए रह के ठाकुर जी की पूजा करते समय दूसरी ओर ध्यान ना लगावे। शरीर में एक आत्मा जो शुद्ध है, उसका ध्यान 8 पहर करता रहे। इस बात का मन में विश्वास रखे कि नारायण भगवान जी की माया के गुणों को साथ लेके सब संसार उत्पन्न पालन वे नाश करते हैं। जब मनुष्य ऐसा विचार करके एक परमेश्वर को सच और संसारी व्यवहार को झूठा समझे, तब उसका मन विरक्त होके मेरी ओर लग जाता है। जब आत्मा मन और इंद्रियों के साथ मिल गया, तब वे संसारी प्रीति में फंसकर माया जाल से नहीं छूटता। जिस तरह मनुष्य स्वप्ने में अनेक वस्तु देख के जागने के बाद उसे सब कुछ झूठा समझता है, उसी तरह संसारी व्यवहार जो है ये झूठा है, ये मिथ्या है। केवल परमात्मा का नाम ही सच्चा जानना चाहिए। हर्ष, सोच, क्रोध, लोभ, अहंकार, भय, प्रीति, शत्रुता, जन्म और मरण ये सब गुण माया के हैं। आत्मा उनसे अलग रहती है। ये संसार नट और भानुमति के खेल के समान झूठा है। न आदि में था न महाप्रलय में रहेगा। इसलिए मनुष्य को ज्ञान रूपी तलवार से संसारी प्रीति और मन तथा इंद्रियों की तृष्णा काट डालनी चाहिए। जब उसने संसारी माया छोड़ के अपने मन और इंद्रियों को वश में किया, तब उसके घर और वन का रहना दोनों बराबर हैं। जिस तरह सोने का अनेक गहना बनवाने से
नाम उसका पृथक पृथक होता है, और वे सब गहना गलवा डाले तो केवल सोना ही कहलाता है। उसी तरह संसार आदि अंत मध्य में कांचन रूपी नारायण जी रहते हैं। इस तरह संसार के आदि अंत मध्य में कांचन रूपी नारायण जी रहते हैं। उनकी इच्छा से अनेक जीव पैदा होते हैं और अलग अलग उनके नाम होते हैं, लेकिन जब महाप्रलय होती है तो सारा का सारा संसार नष्ट हो जाता है। सब जड़ और चैतन्य परमात्मा के रूप में ही समा जाते हैं। जैसे सड़क में सीप का टुकड़ा चांदी की तरह चमकता हुआ देखकर कोई लोभी मनुष्य उठा लेवे, उठाते समय सीप समझ के लज्जित हो जावे, वैसे ही संसारी गति झूठी समझनी चाहिए। जिस तरह उड़ते हुए बादल से आकाश कुछ मिलावट नहीं रखता, उसी तरह आत्मा जो है ये 84 लाख जोनी में व्यापक रहने पर भी सबसे अलग रहती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपना मन माया के गुणों से विरक्त रख के हरि के चरणों में ऐसा ध्यान लगावे कि संसारी किसी वस्तु की कोई इच्छा वे प्रेम ही ना रहे। जिस तरह औषधि खाने से शरीर में रोग नहीं रहता, उसी तरह अपने मन और इंद्रियों को वश में रखने से संसारी तृष्णा और प्रीति छूट जाती है। जिसने मन और इंद्रियों को अपने बस में नहीं किया, उसका तप वे स्मरण करना फिजूल है, वृथा है। जब मनुष्य का मन परमात्मा के ध्यान में लीन हो गया, तब उसे अपना शरीर वे संसार की कोई भी प्रीति ही नहीं रही रहती। इसलिए मनुष्य चलते फिरते सोते जागते खाते पीते आठों पहर अपना मन श्रीमन नारायण भगवान की ओर लगाए रहे। जिस तरह सूर्य निकलने से रात का अंधियारा दूर हो जाता है, उसी तरह मेरी भक्ति करने से मन का अज्ञान नहीं रहता। योग वे तप भंग होने से जल्दी गति नहीं होती। मेरे भगत से कुछ अपराध भी हो जाता है तो दूसरे जन्म में उसका उद्धार कर देता हूँ। आत्मा शरीर में रहने से सब इंद्रियों को चलने फिरने भी बोलने की शक्ति बनी रहती है। जितने देवता अपना प्रकाश इंद्रियों में रखते हैं, उन देवताओं को भी वही आत्मा समर्थ देके उनसे अलग रहता है। इसलिए ज्ञानियों योगियों को चाहिए कि आत्मा की ओर ध्यान लगावे, संसारी माया वे मोह में ना फंसे। ऐसे मनुष्यों पर पिछले जन्म में अधर्म करने से कोई दुख भी पड़ जाता है तो मैं उनका कष्ट जो है वे निवारण कर देता हूँ। ये मेरा वचन सच्चा समझ के नाश होने वाले शरीर से प्रीति रखना और इंद्रियों को सुख देना उचित नहीं है। इतना कथा सुना करके हम इस कथा को विश्राम देते हैं। श्री कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। श्री
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माधव माधव माधव, श्री सत्य अनंत माधव। 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।